अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे आपके बिहेवियर के बारे में, आपके इखलाक के बारे में, किरदार के बारे में। सो एज़ यूजुअल टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे एक पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में, और ये कि एक पॉजिटिव बिहेवियर से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसकी एक सोशल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे एक पॉजिटिव बिहेवियर को अपना सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए पहले स्टेप की, तो किसी भी दूसरी चीज़ की तरह आपके बिहेवियर के भी दो टाइप्स हैं, इसके भी दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको अपनाते हैं, एक पॉजिटिव बिहेवियर को या फिर एक नेगेटिव बिहेवियर को। कुछ लोग पॉजिटिव को अपना लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव को अपना लेते हैं, और फिर जब उनको अपनाने के बाद उन्हें जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, वो लोग के जो एक पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाते हैं उन्हें अपने मुआशरे में इज़्ज़त मिलती है, नाम मिलता है, उन्हें प्यार मोहब्बत ये सब कुछ मिलता है उन लोगों को कि जो एक पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये सब चीज़ें तो उन्हें भी मिल जाती हैं कि जिनके पास पैसा होता है, चाहे उनका बिहेवियर अच्छा ना भी हो। तो देखें, उन लोगों को जो प्यार मोहब्बत मिलती है वो दिखलावे के लिए होती है। ठीक है, कोई भी उन्हें दिल से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो बंदा कि जिसका बिहेवियर अच्छा है, लोग उसे दिल से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं मिसाल दूंगा है कि आज अगर दुनिया से ऐसा बंदा चला जाए एक कि जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है और बहुत कुछ है। ठीक है, अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो क्या होगा कि लोगों को एक दफ़ा दचका होगा कि यार वो बंदा इस दुनिया से चला गया, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन क्या होगा, एक दिन बाद, दो दिन बाद लोग उसको बिल्कुल भूल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा कि जिसके पास शायद इतना पैसा तो नहीं, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास एक अच्छा इखलाक है, लोगों के बारे में वो सोचता है, लोगों का ख्याल करता है, ठीक है, उनकी मदद करता है। अगर वो इस दुनिया से आज चला जाए तो क्या होगा कि लोग उससे एक लॉन्ग टर्म के लिए याद करेंगे, और ना सिर्फ उसे याद करेंगे बल्कि उसके लिए वो दुआ भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैसा है या फिर आपकी जो गाड़ी है या जो आपका बंगला है वो सिर्फ आपके लिए है, आपकी ज़ात को उससे फ़ायदा होगा, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें आपके इखलाक की, अगर आपके पास इखलाक है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए है। आपका इखलाक आपके लिए नहीं है, आपका इखलाक लोगों के लिए है। ठीक है, तो जब आप लोगों को कोई चीज़ देते हैं तो फिर लोग भी इन रिटर्न आपको देंगे बहुत कुछ। ठीक है, तो जब आप अपना पॉजिटिव इखलाक लेकर लोगों के पास जाएंगे तो लोग आपको प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, इज़्ज़त देंगे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको प्यार मोहब्बत करें तो आप सिर्फ एक चीज़ को अपना लें, तो वो क्या है, एक अच्छा और एक पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, अभी हम अगर चलें नेक्स्ट स्टेप पर, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग कैसे एक पॉजिटिव बिहेवियर को अपना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर मैं 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये, जो कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग करते हैं, कि आपको डिसाइड करना है, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि भाई मैंने एक पॉजिटिव बिहेवियर अपनाना है। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना है कि मैंने ये काम करना है, तो 50 to 60% काम तो वहाँ ही हो जाते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर डिसाइडिंग दैट यू हैव टू अटेन अ पॉजिटिव बिहेवियर, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी परेशानियों को और अपने बिहेवियर को, इनको दो सेपरेट चीज़ें रखना है, इनको इंटरमिक्स नहीं करना। क्योंकि जब आप परेशान होते हैं या फिर दुखी होते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपके पास आ भी जाए ना तो आप उससे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, बिहेवियर तो बड़ी दूर रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या आपने करना है कि जब आप परेशान बैठे हुए हैं लेकिन कोई बंदा आपके पास आ गया तो आपने अपने परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाना है और क्या करना है, उस बंदे के साथ बात करनी है। इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपने अपनी परेशानियों को और अपने बिहेवियर को अलग अलग रखना है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप ये है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस चीज़ को ही समझ जाएं तो आप कभी भी एक नेगेटिव बिहेवियर के पास भी ना जाएं। ठीक है, ये बात मैंने किसी जगह पर पढ़ी थी लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर पढ़ी है, लेकिन वो बात ये है कि यू शुड नॉट लेट द पीपल टू डिसाइड योर एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि आपको अपने बिहेवियर को या अपने एटीट्यूड को लोगों पर डिपेंड नहीं कराना चाहिए। यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना कि यार उसने मेरे साथ ये काम किया तो मैंने भी यही करना है, उसने मेरे बारे में ये बात की है तो मैं इसलिए उसे अब बुलाऊंगा भी नहीं।
ये हमारा जो रवैया ये ठीक नहीं है, ठीक है। हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को ठीक रखें। हमें लोगों पर अपने आप को डिपेंड नहीं कराना चाहिए कि वो अगर मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उसके साथ ठीक रहूँगा, नहीं। क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अपने आप को ठीक रखें, ठीक है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, नहीं। हम अपने आप को ठीक रखेंगे तो लोग भी हमें देख के ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अपने आप को ठीक रखना है, और अगर लोगों ने कुछ आपके साथ बुरा किया भी है तो उन्हें इग्नोर करें। और यही इस वीडियो का मकसद था कि आप लोग एक पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। और जब आप इस चीज़ को अपना लेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप किन किन चीज़ों से महरूम थे जब आपके पास एक पॉजिटिव बिहेवियर नहीं था। और आप लोगों को एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, वो ये है कि आने वाली वीडियोस में मैं कुछ चेंजिंग लेकर आ रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगी वो भी। तो अभी के लिए भाई बस इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।